भी लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए शब्द, जो जिसके बारे में बात करें, जो भी हम बोल रहे हैं उसके लिए शब्द हमें पता होने चाहिए। अब उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है, कैसे ढंग से बोलेंगे जिससे कि हमारी बात जो है वो सामने वाले तक एक अच्छे वे में और प्रॉपरली उस तक पहुंच जाए, तब हम अपनी बात को उसके सामने रख सकते हैं। ठीक है, तभी हम उसकी, जैसे बोलते हैं ना सेंटेंस, वाक्य कैसे बनता है, शब्दों के ग्रुप से, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस, राइट। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस के लिए हमें चाहिए क्या होता है। अगर मैं बोलूँ राम सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपल है ना, राम गाना गाता है। अब इसमें किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट कौन सबसे लग रहा है, राम, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। अब वो करता क्या है, वो क्या करता है, सिंग, गाता है, वो गाता है। अब उसका एक्शन हमें पता चल रहा है, और वो गाता क्या है, सॉन्ग। तो सॉन्ग, हमें तीन चीज़ें मेन पता चली। राम कुछ करता है, और वो क्या करता है, वो गाना गाता है। ठीक है, गाना गाता है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस है, किसी भी लैंग्वेज में देखोगे तो हमें जिसके बारे में बात होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट उसको। और जो बात हम करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। बीच में आ जाती है हमारी वर्ब। रिया प्लेज फुटबॉल, किसके बारे में बात हो रही है, रिया के बारे में। रिया क्या करती है, खेलती है। क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। तो हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो एक तो हमारा मेन सब्जेक्ट आ गया जिसके बारे में बात हम करते हैं। क्या बात हो रही है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, और वो एक्शन, बात मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, जो हम बता रहे हैं कि वो कुछ करती है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कई जगह पे प्रेडिकेट भी बोला जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ नहीं है, वही है जो मेन है। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम एडवांस वर्जन में बोलें तो सब्जेक्ट मतलब, जैसे मैंने बोला राम सिंग्स अ सॉन्ग। अब करता कौन है इसमें, कौन गाना गा कौन रहा है, राम। इसको सब्जेक्ट बोल दो या इसको डूअर बोल दो, DOER, डूअर, करता, जो एक्शन कर रहा है। ओके, सिंपली हमें इतना पता चल गया है कि हमने सब्जेक्ट को समझ लिया है, हमें ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया है कि ठीक है, जो बात हो रही होती है वो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, और हमारा एक्शन जो भी हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में। अब बात करते हैं, हमने अभी शुरू किया एक डूअर। तो डूअर होता है जो काम कर रहा है। ओके, टीचर इज टीचिंग, तो डूअर कौन हो गया, ऑब्वियसली कौन पढ़ा रहा है, टीचर। ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कौन खेल रहा है, बच्चे। एक्शन कौन ले रहा है, बच्चे। तो डूअर कौन हो गया, हमारे बच्चे हो गए। अगर मैं बोलूं टीचर इज टीचिंग द चिल्ड्रन, टीचर, डूअर हमारा कौन है, टीचर, वो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को। अब टीचर का जो एक्शन है, टीचर जो कर रहा है, वो काम रिसीव कौन कर रहा है, वो काम रिसीव कर रहे हैं बच्चे। तो अगर हमारे पास डूअर है सेंटेंस में तो हमारे पास रिसीवर भी आ गया, रिसीवर जो एक्शन को रिसीव करता है। टीचर इज टीचिंग द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारे कौन हो गए, रिसीवर हो गए। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट से इसको देखेंगे। ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार, ड्राइवर हमारा डूअर है, वो क्या कर रहा है, वो कार को ड्राइव कर रहा है। जो एक्शन ड्राइवर ले रहा है वो रिसीव कौन कर रहा है, कार रिसीव कर रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक सेंटेंस में हमारा एक डूअर है, करता है, और रिसीवर भी होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। अब मैं आपसे पूछूंगी, कार वॉश्ड, कार वॉश्ड। अब यहाँ पे मुझे आप बताओ कार क्या है, कार धोई गई है। ठीक है, तो कार ने खुद को नहीं धोया है, किसी और के द्वारा ये एक्शन हुआ है। हमें नहीं पता किसने धोई है क्योंकि हमें बताया नहीं गया है, हमें ये बताया गया है कि कार वॉश्ड। तो यहाँ पे डूअर हमारा इनविजिबल है, लेकिन हमारे पास रिसीवर है जिसने एक्शन रिसीव किया है। एक्शन रिसीव किया है कार ने। तो ये सेंटेंस बताने का मकसद ये है कि कोई भी सेंटेंस है वो डूअर से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं और वो रिसीवर से भी शुरू हो सकता है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका सेंटेंस हमेशा डूअर से ही शुरू होगा।
आप कोई भी सेंटेंस को रिसीवर से भी हम शुरू कर सकते हैं। लेटर डिलीवर्ड किसने किया है, हमें नहीं बताया गया है, पोस्टमैन ने किया है, पोस्टमैन ने किसी से करवाया है, लेकिन हमें इतना पता चला है कि जो लेटर है वो डिलीवर हो गया है। एक सेंटेंस जो है वो डूअर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और रिसीवर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट्स हम आगे जाके समझेंगे धीरे धीरे कि किस तरह से सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस तरह से कई बार हमें डूअर की हेल्प से सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, वो बहुत ईजी रहते हैं, लेकिन जब बात आती है रिसीवर की तब हम लोग थोड़ा अटक जाते हैं, क्योंकि इस तरह से कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर ही नहीं होते। हमें पता होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी में जो मेन ट्विस्ट आता है वो तब आता है जब हमें रिसीवर को लेकर सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी से अच्छी जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं।